अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है और यूरिक एसिड बढ़ने की क्या अलामात हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा, और कुदरती ग़ज़ा से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताता हूँ कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो हम खुराक यूज़ करते हैं, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का, उसके बाद प्यूरिन जो है वो मेटाबोलाइज होकर उसका एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। और यूरिक एसिड की जो है वो मिकदार जो है 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है नॉर्मल। अगर इस रेंज से बढ़ जाती है रेंज तो फिर उसको हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, और कहते हैं कि इसका यूरिक एसिड इस पेशेंट का बढ़ा हुआ है। तो ये किस तरह से बढ़ता है? तो ये कुछ ग़िज़ाएँ हैं, कुछ फूड है जिसको खाने से ये बढ़ जाता है। उसमें आप गोश्त देख लें, बीफ बड़ा गोश्त, मटन छोटा गोश्त, चिकन और दालें हैं, और कुछ सी फूड्स हैं जिसमें मछलियाँ आती हैं कुछ ख़ास किस्म की, जिसको खाने से ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके बाद शराब पीने वाले बंदे जो हैं, जो शराब यूज़ करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें भी यूरिक एसिड की मिकदार जो है बढ़ जाती है। यूरिक एसिड जो है वो ब्लड के ज़रिए तमाम बॉडी में फैलता है, और उसके बाद जब इसकी ज़्यादती हो जाती है, ये लिमिट से बढ़ जाता है, तो सबसे पहले ये क्या होता है कि जो पाँव का अंगूठा है ना, उसके जोड़ में ये यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है या क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाता है, और वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन, सूजन, पेन और रेडनेस जो है वो उसको पैदा करता है। और उसके बाद पेशेंट को जो है बाज़ औक़ात शदीद पेन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार की कंडीशन जो है वो फ़ील होती है। अगर अक्यूट गोउट हो जाए तो अक्यूट गोउट तो 6-7 दिन मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बार बार रिकरेंट हो तो फिर ये बॉडी के बाकी हिस्सों में, जिस तरह कोहनियाँ हैं, आपके घुटने हैं, आपके टखने हैं, और नीचे जो है आपके सारे जॉइंट्स जो हैं, जिस्म में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की भी तकलीफ़ महसूस हो सकती है। तो ये यूरिक एसिड का कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें पेशाब आवर मेडिसिन है, एस्प्रिन है, बीटा ब्लॉकर हैं, और टीबी की ड्रग्स हैं। अगर वो पेशेंट ले रहे हैं तो उनका भी यूरिक एसिड लेवल जो है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। उन मेडिसिन की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूरिक एसिड के लेवल को, तो फिर जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। तो नाज़रीन, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमने खानी हैं और क्या चीज़ें हमने नहीं खानी यूरिक एसिड को कम करने के लिए। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो है आपने वही चीज़ें ख़त्म करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये कम करनी है। ये बीफ है, रेड मीट, बड़ा गोश्त, बकरे का गोश्त, इसको आपने कम करना है, और चिकन को भी आपने कम खाना है। और ऐसी मछलियाँ, ऐसी सी फूड्स जो कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, उसको भी हमने कंट्रोल मिकदार में खाना है। और दालें जो हैं वो भी हम कम इस्तेमाल करके, क्योंकि दालें भी जो हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। सब्ज़ियाँ खाएं, फ्रेश सब्ज़ियाँ आप खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, गोभी है वो यूरिक एसिड को कम करती है। उसके बाद आप जो है फ्रूट खाएं, फ्रूट में विटामिन सी जिनमें ज़्यादा है, अमरूद है, ऑरेंज है, और इस तरह की, और बाकी स्ट्रॉबेरी है, कीवी फ्रूट है, गरमा है, अगर अवेलेबल हो तो वो आप खाएं, तो जो कि आपकी जो है यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने में या यूरिक एसिड को कम करने में मदद देते हैं। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जितना आप पानी इस्तेमाल करेंगे, आपके गुर्दे जो है, आपकी किडनी जो है वो फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। आप एक घर की मिसाल ले लें कि जिस तरह आप घर में जब फ़र्श को धोते हैं, सफाई करते हैं, तो उसमें आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पानी जितना हम फेंकते हैं, बहाते हैं, उतना ही गंद जो है वो साफ़ होता है, मट्टी साफ़ होती है। इसी तरह किडनी भी उसी तरह से एक फ्लश आउट का काम करता है, और फ्लश का काम करता है, और जिससे सारे जितने भी आपके यूरिक एसिड है और फासद मादे जो हैं वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। उसके अलावा जो है आप चने खाने हैं, ब्राउन चावल खा सकते हैं आप, बादाम खा सकते हैं आप, और जो है जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। आप जो है जूसेस का कम इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस की बजाय आप फ्रेश फ्रूट लें, ताकि वो कम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में होते हैं, और आपको यानी कि जूस के साथ साथ आपको फाइबर जो है वो भी बॉडी में जाता है, और डायरेक्ट जो है फ्रक्टोज जो है बॉडी में जो है वो फौरी तौर पे इफ़ेक्ट नहीं करती, और क्योंकि फ्रक्टोज इंक्रीज़ करने से, मीठी चीज़ें खाने से ही यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है, इससे भी बढ़ सकता है। तो
आपने कोशिश करनी है कि जिनको यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको हाइपर यूरिसीमिया है, वो फ्रेश जूसेस की बजाय फ्रेश फ्रूट खाएं, तो वो इस बीमारी से बच सकते हैं। है कि आपको मैं बताता हूँ कि यूरिक एसिड बढ़ने का किन किन जो है वो चीज़ों पे इफेक्ट है। तो सबसे पहला इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है, डिजीज होती है वो गोट है, जोड़ों का दर्द हो जाता है और पूरे बॉडी में भी ये फैल सकता है। दूसरे नंबर पे ये जो ब्लड की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर भी ये ख़राबी पैदा करता है यूरिक एसिड, और जिसकी वजह से बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। दिल की बीमारियां जो है वो बढ़ सकती हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी यूरिक एसिड का रोल है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। और जो मोटे बंदे हैं, जिनको मोटापा है, उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वेट लॉस करने के लिए वो सारी तदाबीर जो कि आपका वज़न कम करे, तो वो भी आपने अपनानी है। नाजरीन, ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन सी लें आप, 200 mg डेली इसकी जो है ना रिक्वायरमेंट है, तो 200 mg तक आप विटामिन सी ले सकते हैं डेली का। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट यूरिक एसिड का गुर्दे पे है। गुर्दे में ये जाके क्या करता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल बना लेता है और पथरियाँ बन जाती हैं। पथरियाँ बनने से गुर्दों की कारकर्दगी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और जिस वजह से वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं कर पाता, और इस वजह से भी जो है यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है। तो नाज़रीन, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिंपल सी चीज़ें हैं, इन पे अमल करके आप यूरिक एसिड को कम करने में जो है वो मदद ले सकते हैं, अपना यूरिक एसिड कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको वीडियो इस हवाले से यूरिक एसिड का जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको शेयर की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।